हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिर्ची के पौधे को पॉट में कैसे उगाया जाता है, क्या क्या केयर करनी पड़ती है और उसे किस तरह प्रोपगेट किया जाता है। दोस्तों, मिर्ची का स्वाद तीखा ज़रूर होता है, लेकिन पूरी दुनिया में और ख़ासकर एशियाई देशों में भोजन को जायकेदार बनाने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। या यूं कहें कि मिर्ची के बिना भोजन का स्वाद अधूरा लगता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जमीन में मिर्ची उगाना आसान है, लेकिन पॉट में इसे उगाने के लिए विशेष केयर करनी पड़ती है। इसके प्लांट तो आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते रहने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, मिर्ची की कई वैरायटी होती है, लेकिन पॉट या कंटेनर में ग्रो करने के लिहाज से इनकी ऑर्नामेंटल वैरायटी काफ़ी सूटेबल होती है। इस समय जिन मिर्च के पौधों को आप देख रहे हैं वे ऑर्नामेंटल मिर्च की ही वैरायटीज़ हैं। इन मिर्चों के पौधे कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं और खूब जमकर फ्रूटिंग करते हैं। इनके फ्रूट्स ऊपर की तरफ गुच्छों में आते हैं और दिखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। इसी वजह से इन्हें ऑर्नामेंटल मिर्ची भी कहा जाता है। मेरे पास इनकी पर्पल और गोल्डन येलो कलर वाली वैरायटी है। इनके फ्रूट्स जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, इनका रंग भी बदलता रहता है। इनका रंग पहले ऑरेंज कलर में बदलता है और पूरी तरह मैच्योर होने पर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। इनका स्वाद भी सामान्य मिर्ची की अपेक्षा अधिक तीखा होता है। हालांकि पूरी तरह मैच्योर हो जाने पर जब यह लाल रंग का हो जाता है, तब इसका तीखापन काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए खाने में इसका इस्तेमाल केवल हरी मिर्च की तरह ही होता है। फ्रेंड्स, ऑर्नामेंटल मिर्च की इस वैरायटी में फ्रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए इसे छोटे पॉट में भी उगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इन पौधों को मैंने इन 5 इंच वाले पॉट में और वाटर बॉटल के इस कटे हुए पॉट में ग्रो किया है। इन पौधों की हाइट केवल 6-7 इंच है, फिर भी ये फलों से भरपूर हैं। लेकिन छोटे पॉट में ये प्लांट अधिक दिनों तक हेल्दी नहीं रह पाते हैं। इनकी ग्रोथ में जैसे ही इजाफा होगा, इनकी न्यूट्रिएंट्स और वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तब इन्हें किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ प्लांट्स को मैंने इस रेस्ड बेड में लगा रखा है। ये पौधे पिछले 2 सालों से फ्रूटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मिर्ची के पौधों को लोग एक एनुअल पौधे की तरह लगाते हैं, यानी फ्रूटिंग सीजन खत्म होने के बाद इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है और अगले सीजन के लिए फिर से नया प्लांट तैयार किया जाता है। लेकिन वास्तव में मिर्ची एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला पेरिनियल प्लांट होता है और ठीक से केयर करने पर कम से कम 3 सालों तक फ्रूटिंग करता है। इस पौधे की सीडलिंग नवंबर-दिसंबर के महीने में आपको नर्सरी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास पहले से इसका प्लांट है तो इसके सीड से बड़ी आसानी से आप नया प्लांट खुद तैयार कर सकते हैं। मैं पहली बार इसका एक छोटा पौधा नर्सरी से खरीद कर लाया था और बाद में इसके पके हुए फलों से बीज निकालकर ढेर सारे पौधे तैयार कर लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ऐसा किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले अपने प्लांट से अच्छी तरह पके हुए लाल रंग वाला एक या अधिक मिर्ची का फ्रूट ले लीजिए। अब इस फ्रूट को चीरकर इनके बीजों को बाहर निकालिए। इन बीजों को सुखाने की या किसी तरह के ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें आप डायरेक्ट ज़मीन में या किसी पॉट में या सीडलिंग ट्रे में बो सकते हैं। मैं इन्हें एक छोटे पॉट में जर्मिनेशन के लिए डालूंगा। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल पॉटिंग मिक्स इस पॉट में भर लिया है और इसे थोड़ा पानी डालकर मॉइस्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर बीजों को छिड़क देना है। बीजों को छिड़क देने के बाद अब इसके ऊपर
लगभग 1/4 इंच पॉटिंग मिक्स का एक लेयर डालना है, जिससे बीज सॉइल के नीचे ढक जाए। तो बीजों को ढक दिया गया है और अब थोड़ा पानी इसके ऊपर डालकर पॉटिंग मिक्स को पूरी तरह मॉइस्ट कर देते हैं। इस पॉट को छाया में नहीं बल्कि फुल सनलाइट में ही रखना है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रहना चाहिए कि पॉटिंग मिक्स हमेशा मॉइस्ट रहे। तो इसके लिए टाइम टू टाइम इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहना है। आप देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 4 से 6 हफ्ते में इसके सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो मिर्ची के छोटे प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें मैंने इसी तरह मिर्ची के बीजों को बोकर तैयार किया है। तो आइए इसमें से एक पौधे को निकालकर किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। सावधानी से इसे बाहर निकालना चाहिए ताकि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। फरवरी मार्च का महीना इसकी सीडलिंग को लगाने के लिए ही ठीक रहता है। मिर्ची के पौधे के लिए वेल ड्रेन्ड और सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है। चूँकि इसमें हैवी फ्रूटिंग होती है, इसलिए इसकी मिट्टी ऑर्गेनिकली रिच भी होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म का कंपोस्ट मिट्टी में ऐड करना ज़रूरी है। सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में नीम केक पाउडर को मिट्टी में मिलाने से पौधा हेल्दी भी रहता है। पौधे को पॉट में लगाने के बाद उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसे पर्याप्त सनलाइट मिलता हो। यह एक हीट लविंग प्लांट होता है, इसलिए इसे इंडोर या शेड में ग्रो करने से इसमें फ्रूटिंग बिल्कुल नहीं होती है। मिर्ची के पौधे को मॉइस्ट सॉइल अच्छा लगता है, लेकिन इसके पॉट में पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जब पॉट में मिट्टी का ऊपरी लेयर सूखने लगे, तब इसकी वाटरिंग कर देनी चाहिए। हालांकि जब इसके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, तब इसमें पानी थोड़ा कम डालना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी कभी भी पूरी तरह ना सूखने पाए। मिर्ची के प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देना जरूरी होता है। इसे कम नाइट्रोजन और अधिक पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर देना चाहिए। इससे इसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। इसके अलावा हर महीने इसके सॉइल के ऊपरी लेयर को खुरपे की मदद से ढीला कर देना चाहिए और उसमें थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक का पाउडर मिक्स करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके मिर्ची के प्लांट में फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन उसमें फल नहीं लग पाते हैं, तब आप यह चेक करें कि कहीं प्लांट में कोई इन्फेक्शन या पेस्ट अटैक तो नहीं हो गया। दोस्तों, मिर्ची के पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन एफिड्स या माहो नाम के सूक्ष्म कीट होते हैं और ये पूरे पौधे में फैलकर उसका रस चूसते रहते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह के कीट या बैक्टीरिया का संक्रमण या पत्ते खाने वाले कीड़ों का अटैक भी संभव है। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने पौधे का उपचार करें। उपचार के तौर पर नीम ऑयल का छिड़काव या किसी दूसरे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना बेहतर होता है। फ्रेंड्स, मिर्ची का प्लांट कोल्ड सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे ठंड से बचाना जरूरी होता है। जाड़े के सीजन में इसकी फ्रूटिंग भी काफ़ी कम हो जाती है। अगर सेम प्लांट को नेक्स्ट सीजन के लिए भी सेव करके रखना है, तो विंटर की शुरुआत में यानी नवंबर दिसंबर में इस पौधे की 60% टॉपिंग कर दें, यानी ऊपर से लगभग आधे से अधिक पोर्शन को काट कर हटा दें। विंटर में इस प्लांट को इंडोर शिफ्ट कर दें और पानी की मात्रा भी काफ़ी कम कर दें। जैसे ही स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो, प्लांट को आउटडोर रख दें और हल्का फर्टिलाइजर दें और धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाएं। इससे पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मिर्ची के पौधे को बुशी यानी झाड़ीदार बनाने के लिए जब इसकी हाइट 6 इंच की हो जाए, तब इसके ऊपरी सिरे को काटकर अलग कर देना चाहिए। इससे प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेस निकलते हैं और ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है। फ्रेंड्स, ऑर्नामेंटल मिर्ची जब पूरी तरह पककर लाल हो जाता है, तब इसका तीखापन काफ़ी कम हो जाता है।
इसलिए जब यह 70 से 80% मैच्योर हो जाए तभी इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। इनके पके हुए फलों का इस्तेमाल बीजों के लिए और उससे नए पौधे तैयार करने में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अब अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।